अमेरिका के 16 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जो ताजा अपडेट है वो आपको दे दें। 90 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे, 27 पर कमला हैरिस आगे। ये जो शुरुआती रुझान है ये और प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। यहां पर हम एक बार फिर रिपीट कर दें, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस वक्त जो शुरुआती रुझान आए हैं उनमें 27 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रही हैं कमला हैरिस, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे हैं। 90 इलेक्टोरल वोट पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और जितने वोट अभी तक काउंट किए गए हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे नजर आते हैं। वंदना जी हमारे साथ शिकागो से मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वंदना जी, ये शुरुआती रुझान जो है इन्हें आप किस तरह से देखती हैं? ये क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि शुरुआती रुझान तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हुए फिलहाल दिखते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि एक बार वंदना जी आपका ऑडियो ब्रेक, बैलेट लेके गए, बोलिए बोलिए। जो आप बैलेट लेके गए, हम लोग को मिलता है ना कि आई कैन टेक द बैलेट एट होम, है, और उसको अगर सबमिशन 7 बजे तक, जो भी आपका कट ऑफ टाइम है, जब तक वो आएगा, अगर वो उस समय तक आएगा तो ही वो इंक्लूड होगा। ओके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो ये बहुत अच्छा। नहीं तो पिछली बार आपने देखा था, क्योंकि जब रात हुई थी तब ट्रंप लीड कर रहे थे, उसके बाद जब सुबह हुआ तो तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी। तो मेल इन बैलेट कहां से इतने सारे आ गए थे? तो इस बार हम उस चीज को नहीं, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा, रिपब्लिकन पार्टी ने इस चीज को काफी सीरियसली लिया है। इन्होंने कितने सारे पोल वॉचर्स को अपॉइंट किया है, लाइक एज वॉच डॉग्स, सो दैट बेईमानी ना हो सके। सो ये भी बहुत बड़ी आपको जानने की जरूरत है। और अभी जब आप कह रहे हैं कि पोलिंग बंद हो चुकी, मैं भी क्योंकि मिडवेस्ट में रहती हूँ, इलिनॉय में, हमारे यहाँ पे भी अभी 7 बज चुके हैं, तो पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका है। बट लेकिन जो लोग लाइन में थे, जैसे कहा गया, तो उनको नंबर दिया जाएगा, चाहे वो 8 बजे वो वोट करेंगे वहां पे। ये बात जानने की बहुत जरूरत है। अच्छा, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो थीं साल 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए तो कुछ वोट्स जो हैं वो इनके थ्रू भी डाले गए थे। ये तो इस बार है नहीं, इन्हें तो पूरी तरह से स्क्रैप किया जा ही चुका है ना वंदना जी? नहीं, अभी भी हमारे यहाँ पे जैसे कुछ काउंटीज हैं, अच्छा, उसमें पेपर बैलेट ही है। मैं कुक काउंटी में रहती हूँ, वहाँ टच स्क्रीन है। सो ये भी काउंटीज टू काउंटीज है। ओके, मतलब देयर आर स्टिल पेपर बैलेट्स अवेलेबल। सो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जहां तक बात है, आज हम किसी से बात कर रहे थे तो वो बोला कि कैन वी, यूएस शुड आउटसोर्स इलेक्शंस टू भारत, जहां ईवीएम से इलेक्शंस होते हैं। हमने कहा या दैल बी, और कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, आप ये देखिए। सो ये कई दिलचस्प बातें अमेरिका के जो वोटिंग सिस्टम, अमेरिका का जो वोटिंग सिस्टम है उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है, और देखिए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं। और इधर देखिए एक्स पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तकरार। आप लाइन में हैं तो बने रहें। ये कमला हैरिस ने लिखा, अपनी आवाज उठाना आपका अधिकार, वोटिंग में परेशानी हो रही है तो मदद लें। ये कमला ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। थोड़ी देर पहले ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा था और कहा था कि लाइन में बने रहें, यानी अपने अपने वोटर्स को मोटिवेट करने की कोशिश लगातार चल रही है। और दोनों ने अब एक्स पर एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल, और देव कारलेकर साहब हमारे साथ रवि मौजूद हैं। देव साहब, ये बताइए कि ये वोटर्स को घर से निकालकर वोटिंग के लिए कतारों में लगाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्या इस बार? जिस तरह से कमला हैरिस का भी बयान आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ रहा है, और एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे थे कि भाई इस बार राष्ट्रपति वही बनेगा जो अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को वोट के लिए वोटिंग लाइन में खड़ा कर पाएगा। और अभी जो बयानात आ रहे हैं वो भी इससे जुदा नहीं है। माजरा क्या है देव साहब? देखिए, माजरा इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ये भारत के जैसा है नहीं, आप ईवीएम मशीन पे एक क्लिक दबा लिया, अपना वोट कास्ट किया। यहाँ पे अर्ली वोटिंग होता है, मेल इन बैलेट होता है, इलेक्शन डे पे आप ईवीएम करोगे, पेपर बैलेट होता है, लास्ट डे तक आप फिर से मेल इन बैलेट कर सकते हो। तो देयर इज नो वन साइज फिट ऑल। यहाँ पे कम से कम 6 अलग तरीके होते हैं जिस प्रकार से आप अपना वोट दोगे, और फिर वो फिजिकली कोलेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे भारत में तो आज इलेक्शन हुआ, 2 दिन में
रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे पिछले बार भी आप देखेंगे कि इलेक्शन तो आज खत्म हो गया, बट अगर आप देखोगे ये चलते रहेगा। इफ इट इज अ क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन, अच्छा देव साहब, ये अगर चलेगा अंटिल दिसंबर में। फिर दिसंबर में फिर आप देखोगे इलेक्टोरल कॉलेज बैठेगा। देव साहब, ये जो बातें आप बता रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि भारत के संदर्भ में देख लें अगर इस पैटर्न को कि वोटर आईडी की जरूरत नहीं है, या फिर आप कभी भी अपने हिसाब से टाइम के बाद भी वोट कर सकते हैं, या जिस तरह के पैटर्न ये हमारे यहाँ अगर हो जाए तो हमारे सारे मामले चुनाव के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। यानी हर चीज हमारे यहाँ बोगस ही मानी जाएगी, क्योंकि हमारे इतना फिल्टरेशन है। ईवीएम तक पहुंचना बटन दबाने के पहले जो है इतनी जांच परख है कि कोई भी एक वोट गलत ना जाए। ये बहुत बड़ा फर्क देखिए अमेरिका और भारत के चुनाव के पद्धति में से जो तरीके में नजर आ रहा है हमें।